अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आज हम सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 107 पर रोशनी डालेंगे, जिसमें अल्लाह ये वाज़े कर चुके हैं, वमा अरसलनका इला रहमतिका लिल आलमीन। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने यानी अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा है। दरअसल दुनिया वालों के लिए अल्लाह की तरफ से ये रहमत है। बेसिकली अल्लाह वांट्स टू कन्वे a message through Quran that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, described as the last messenger of Allah and the seal of the prophets। यानी अल्लाह ये वाज़े कर चुके हैं कुरान के थ्रू के हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी पैगंबर हैं। इसके बाद कोई पैगंबर आने वाले नहीं हैं, न आएंगे। Prophets tasked with conveying the last and complete message of Allah to humanity, emphasizing his role as a mercy to the world। तो बेसिकली अल्लाह ये कहना चाहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था, यानी उनको दुनिया में भेजने का जो मकसद था, वो अल्लाह की तरफ से एक कंप्लीट मैसेज यानी कंप्लीट पैकेज था इंसान के लिए कि वो ईमान के दायरे में किस तरह ज़िंदगी गुजारे। तो और वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो थी हमारे लिए एक रोल मॉडल है। और अल्लाह की तरफ से ये एक मर्सी था, मर्सीफुल यानी रहमत वाला मैसेज था अल्लाह की तरफ से। तो हमें बेहद इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। सूरह अल फुरक़ान की आयत नंबर 1 में भी अल्लाह ये वाज़े कर चुके हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स आर कंसिडर दी लिटरल वर्ड्स ऑफ अल्लाह एंड ही इज़ रोल मॉडल ऑफ मॉरल कैरेक्टर। तो बेसिकली अल्लाह ये कहना चाहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग थी हमारे लिए, यानी जो मैसेज था, वो एक अल्लाह की तरफ से था मैसेज और किसी और की तरफ से नहीं। और जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो एक रोल मॉडल थे हमारे लिए मॉरल कैरेक्टर में। तो एक कंपैशनेट और एथिकल कंडक्ट थी, यानी हर दायरे में देखेंगे तो एक तरीक़े का डिसिप्लिन होता है। तो इसी तरह हमारे इस्लाम में भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो थी वो एथिकल कैरेक्टर थी। तो इसलिए हमें बेहद ज़रूरी है कि इस पर भी गौर फरमाएँ। और सूरह अल क़लम की आयत नंबर 4 में भी अल्लाह ये वाज़े कर चुके हैं कि परफेक्ट गुड कैरेक्टर, यानी अल्लाह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कैरेक्टर था वो परफेक्ट गुड कैरेक्टर था और ये गाइडेंस टुवर्ड्स दी ट्रूथ यानी सच्चाई के रास्ते पर चलने वाली ज़िंदगी थी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसलिए हमें इस पर गौर व फिक्र करते हुए अब जो हालात हैं हमारी ज़िंदगी में, क्या वाकई हमें हमारी ज़िंदगी जो है हम जो गुजार रहे हैं वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर है या कुरान के बताए हुए तरीक़े पर है। अल्लाह ने हमें एक कंप्लीट पैकेज जो दिया है कुरान के थ्रू, उस पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारना बेहद ज़रूरी है और इस पर फ़िक्र करना बेहद ज़रूरी है। मैं इस बात को कहते हुए ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।